आज ये शुभ अवसर पर आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसिया के पवित्र धरा पर सदगुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं। माघ बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर हम सब ने इस आचार्य गद्दी की जो विशिष्ट परंपरा है, गुरु दरबार में जो स्थापना दिवस का अवसर है, माघ बसंत पंचमी, उस दिन आचार्य गद्दी की ओर से स्मृति और सत्संग का आयोजन होता है और हम सब अपने इष्ट सदगुरु कबीर साहिब, धनी धर्मदास साहिब की परंपरा को स्मरण करते हैं। आचार्य गुरुजनों की जो यात्रा रही, उस यात्रा को भी स्मरण करते हैं और साथ ही जो गुरुजनों ने हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग का पालन करते हुए हम 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे कल, और उसी के लिए आप सब यहाँ पधारे। श्रद्धेय महंत साहेब, संत समाज, भक्तजन, भक्तिमती माताएं, सभी जिज्ञासुजन। महापुरुषों ने एक स्थान विशेष रूप से निर्माण किए, जिस स्थान से समाज को सद्गुरु की भक्ति, ज्ञान और साधन का उपदेश दिया जा सके, और उसके लिए विशिष्ट स्थान की जरूरत पड़ती है। उसी को ध्यान में रखकर महापुरुषों ने आज से 93 साल पहले खरसिया की पावन धरा पर माघ बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर साहिब के शब्द की ताकत से सतनाम ध्वज का स्थापन किए, जिसे ध्वज पूजा कहते हैं, और उसकी छत्र छाया में पूरे पंथ का प्रकाश हुआ। पंथ की यात्रा आगे बढ़ी। जो मर्यादाएं रही पंथ को आगे बढ़ाने की, उस मर्यादा को स्थापित की गई। केवल स्थान की स्थापना नहीं होती, मर्यादा की स्थापना होती, क्योंकि साहिब कहते हैं बिन मर्यादा भक्ति नहीं हुई, बिना मर्यादा की भक्ति होती नहीं है। तो आचार्य गद्दी के शब्द की ताकत से जो नाद वंश परंपरा का भेद सदगुरु ने आगम ग्रंथों में, सागर ग्रंथों में जिसका विवरण दिया है, उस नाद वंश की शब्द साधना को जिस स्थान पर स्थापित किए, वो गद्दी है, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसी। ये महापुरुषों के द्वारा संकल्प के साथ और पूरे आदर्श के साथ उसका पालन करते हुए यहाँ तक की यात्रा हुई, और जितने भी सदगुरु के शिष्य हैं, सदगुरु के मानने वाले हैं, या उस वचन का प्रभाव जिसके जीवन में, क्योंकि वचन के प्रभाव के बिना हम उसका अनुसरण नहीं कर पाते। सदगुरु के वचन का प्रभाव जिसके जीवन में पड़ा है, वो तो एक डोर की तरह खींचा चला आता है, उसको आमंत्रित करने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके साथ तो एक डोर बंधी हुई है। उसको भक्ति की डोर कह सकते हैं, अनुराग की डोर कह सकते हैं, गुरु कृपा की डोर कह सकते हैं। वो तो डोर बंधी हुई है, उसी डोर से ही वो चला आता। क्योंकि मैं तो लंबे समय से गुरु दरबार में हूँ, तो मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जीवन की अंतिम यात्रा तक उन्होंने कभी गैप ही नहीं किया। गुरु दरबार में आने को कभी गैप किया नहीं।
तो उनको कौन आमंत्रित करता था? वो आमंत्रण की जरूरत नहीं थी। एक बार सदगुरु से डोर बंध गई, लगन लग गई, तो लगन टूटती थोड़े। उसी का नाम तो भक्ति है। लगन लगने के बाद लगन टूटे ना, लगन विस्मृत ना हो, और वो हमारी सुरती में बस जाए, और हम तो बस स्मरण करते 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 साहेब के दरबार तक पहुंच ही जाते हैं। ये शरीर पहुंच जाता है, चेतना पहुंच जाती है, भक्ति साधन सब पहुंच जाता है। ये भाव के लिए ही ये दरबार की ताकत है और दरबार की महिमा और महत्व है। तो हम सब उसी अवसर को ध्यान में रखकर इस दरबार में पधारे हैं, और आप सब 3 दिन तक इस साहेब के दरबार के आभा में रहेंगे, इसकी ताकत के नीचे रहेंगे। अभी जो व्यवस्था है उसके बारे में आश्रम के व्यवस्थापकों ने आपको सूचना दे ही दी है। उसके विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी हो ही गई। तो ये तो जब भी जहाँ भी हम जाएंगे भोजन की जरूरत पड़ती है, बाकी जो प्रातः नियम है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो जब जब भी ऐसा अवसर आता है उसके नियम को हमें पालन करना ही चाहिए, नहीं बताए तो भी करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमारे हनुमत जी कह रहे थे कि भाई हम दूसरे दरबारों में जाकर देखते हैं, कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं राधा स्वामी जाते हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो वहाँ आनंदपुर जाते हैं तो वहाँ सेवा में बिना कहे लाइन लग जाती है। बिना कहे लाइन तो यहाँ भी लगती है, लेकिन हर जगह लाइन 2 होती है, एक सेवा करवाने वाले की और एक सेवा करने वाले की। तो यहाँ आते हैं तो हम सेवा करवाने वाले लाइन में लग जाते हैं, समझे? लाइन तो यहाँ भी बनी हुई है, वहां जो लाइन बनी हुई है वहां भी 2 लाइन है, सेवा करने वाले की और सेवा करवाने वाले की। वहां जाते हैं वो सेवा करने वाले के लाइन में लग जाते हैं, यहाँ आते हैं वो सेवा करवाने वाले के लाइन में लग जाते। क्या कर सकते हो? तो लाइन तो सब जगह 2 ही होती है, तीसरी लाइन होती नहीं है ना। और बड़ी कृपा भी उनकी है कि वो सेवा नहीं करवाएंगे तो हम सेवा क्या करेंगे? सेवा करवाने वाला भी चाहिए। अब सेवा करवाने वाला कोई ना हो तो हम किसकी सेवा करेंगे? तो ये जो कुछ व्यवस्था होती है वो अपने लिए ही है, अपनी सुविधा के लिए है। हम आए हैं, भोजन चाहिए, निवास चाहिए, स्नान चाहिए, सब चीजें तो व्यवस्थित रखेंगे तो समय से उसका लाभ मिलेगा। इसी के लिए आपको सूचना दी जाती है कि भाई आप ऐसे विधि से रहें कि आपकी सेवा दूसरे को न करनी पड़े। इतना भी यदि आप ख्याल रखते हैं तो भी एक सेवा ही हो गई, क्योंकि आपने स्वयं कर लिया तो आपकी सेवा करने वाले तो फ्री हो गए ना, तो वो भी तो सेवा हो गई। और जब आपकी सेवा दूसरा करता है तब ज्यादा देर हो जाती, सब चीज में देर हो जाएगी, सब चीज में व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो हम इतना भी यदि ध्यान रख लें कि भाई हम दरबार में आए, सदगुरु के दरबार में आए, हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम सेवा न कराएं, अपना खुद कर लें। कहाँ क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या उठाना है, इसका हम ध्यान रख लें तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये है, 1000 आदमी जिसकी लाइन है सेवा करवाने वाले की, 5 आदमी है उनकी सेवा करने की। 5 आदमी जिंदगी भर सेवा करेंगे, रात दिन जगकर भी सेवा करेंगे, तो 1000 आदमी को
वो शुद्धता नहीं दे सकते, हो ही नहीं सकता है, कितना ही कुछ कर लो, समझे। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कम से कम हमारी कोई सेवा कर सके, ये ध्यान रखना जरूरी है ना। और दूसरी और चीज क्या है, जहां भी हम जाते हैं, यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी, चाहे कुंभ मेला में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी धर्म स्थान में जाओ, तो पहले वहां का देखना चाहिए भाई यहाँ क्या व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में गुजर बसर किया जाता है, उसी व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था कोई आकाश से टपकती नहीं है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो व्यवस्था बनी है, उसको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, अनुराग से ग्रहण कर ले। और जिस उद्देश्य से हम आए हैं, साहिब के दरबार में शीश झुकाने आए हैं, कुछ पाने आए हैं, उस शीश झुकाने और कुछ पाने में अपने चित्त को लगाना चाहिए। यही इस गुरु दरबार की यात्रा का आपको प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद है, इस प्रसाद को लेकर जाओ। और कहते हैं शुद्धता, पवित्रता का जन्म ही सेवा से होता है। मन में भाव हो। और दूसरी बात यह है कि हमारी सेवा बाहर नहीं लग रही है, गुरु दरबार में लग रही। एक उन्नत भाव होना चाहिए। उन्नत भाव यदि हो कि हमारी सेवा कहाँ लग रही है, गुरु दरबार में लग रही है, और गुरु दरबार में जो आए हैं वो सत्संगी, वो सत्संगी है, उनका मन, विचार, आचार शुद्ध है, पवित्र है। हो सकता है जिसकी आपने सेवा कर दी और आप थोड़ा फ्री हैं, तो आप भजन सुमरन कुछ करोगे तो जिसने आपकी सेवा की उस तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि आपकी सेवा करके उसने आपको भजन सुमरन के लिए एक रास्ता दे दिया। तो आपकी जो सेवा है उसके भजन सुमरन से भी थोड़ा पवित्र हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ये सब जो भाव है सेवा का, हमारी धार्मिक यात्रा का, इन संदर्भों को समझना जरूरी होता है। और सबके लिए शुभकामना। जो भी सेवा आपको दिखाई पड़े, विशेष रूप से आश्रम के जितने भी संत हैं और हमारे भक्त कार्यकर्ता हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है कि भाई इस जो व्यवस्था है साहिब के दरबार की, उसी व्यवस्था को वितरित करना है और श्रद्धापूर्ण, प्रेमपूर्ण, आदर्शपूर्ण उसका लाभ सबको प्राप्त हो। समय से सत्संग का लाभ ले। समय से जो है, कल यहाँ पर कुछ शिविर लगेंगे, चिकित्सा शिविर है जिसमें कुछ जांचें होंगी, तो आपको भी उसके रूल के अनुसार यदि आपको लगता है कि मुझे भी कोई चेकअप कराना है तो आप करा लेना। क्योंकि कल उसी उद्देश्य से आचार्य गद्दी के स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क डॉक्टरी चिकित्सा सेवा की का शिविर का आयोजन हुआ है। तो आचार्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन स्मरण। कल हम साहिब के को याद करते हुए अपने वार्षिक प्रोग्राम में प्रवेश करेंगे और आप सब उसका लाभ लेना। बोलो सद्गुरु कबीर साहब। चलो